Bismillahirrahmanirrahim. This is our level by 9 Unified Modeling Language UML diagram. In this, the objective of this lab is to understand the concept of UML diagram. What is UML diagram? We will learn in this lab. And to study types of UML diagram, UML diagram has many types. So we will cover some types and the names of all types. टू इम्प्लीमेंट यूज केस डायग्राम, इस लैब के अंदर जो हमें इम्प्लीमेंट करके दिखानी है वो यूज केस डायग्राम इम्प्लीमेंट करनी है। यूएमएल डायग्राम्स होती क्या है और यूज क्यों होती है? वी यूज यूएमएल डायग्राम टू रिप्रेजेंट आवर डेटाबेस और टू रिप्रेजेंट आवर प्रोजेक्ट इन पिक्टोरियल फॉर्म। यूएमएल आते हैं हम इसकी थ्योरी की तरफ। UML stands for Unified Modeling Language. It is a rich language to model software solution। क्या है? आपके पास एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है, आपके सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट है या कोई वेबसाइट की डेवलपमेंट है या उसके प्रोसेस को समझाने के लिए, बजाय इसके कि हम हर काम वर्डिंग में करके दें, हम एक पिक्टोरियल डायग्राम या एक पिक्चर बना देते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं विच विल रिप्रेजेंट आवर प्रोजेक्ट और आवर वर्किंग और द प्रोसेस ऑफ आवर प्रोजेक्ट। There are 14 types of to help you model these behaviors। हमारे पास 14 टाइप्स हैं। पहले तो हम इस UML डायग्राम को 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, बिहेवियर डायग्राम और स्ट्रक्चरल डायग्राम। बिहेवियर डायग्राम के अंदर यानी कि आपकी जो बिहेवियर रहेगा उसका पूरा किस किस तरीके से प्रोसेस होगा और कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, किस प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस होगा, उसकी स्टेट्स क्या आएंगी, तो ये सब जो है बिहेवियर डायग्राम ये है। जैसे कि एक्टिविटी डायग्राम, कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है। स्टेट मशीन डायग्राम, स्टेट्स कितनी चेंज करेगी, पहले कौन सी स्टेट में होगी फिर कौन सी स्टेट में होगी। यूज केस डायग्राम है। इंट्रैक्शन डायग्राम, इंट्रैक्शन डायग्राम के अंदर ये 4 डायग्राम्स आ जाएंगी। तो हम इन तमाम डायग्राम्स को तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन डायग्राम्स है लाइक यूज केस डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, इनको हम अपने लैब्स में कवर करेंगे। फिर है स्ट्रक्चर डायग्राम। स्ट्रक्चर यानी आपकी वेबसाइट का या आपके डेटाबेस का स्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन किया जाएगा। अगर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो आप इन डायग्राम्स में से हेल्प लेंगे जो कि राइट हैंड पे बनी हुई है। और अगर आपको उसकी बिहेवियर डिफाइन करना है, उसकी वर्किंग, उसका प्रोसेस डिफाइन करना है, तो आप ये वाली डायग्राम यूज करें। Here are names of diagram which we have already seen in the diagram। देखो फर्क ये होता है, ये चीज यहाँ लिखी हुई है, आपको इस तरीके से एम करके पढ़ना पड़ेगा। एक एक पॉइंट लेके पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर डायग्राम है, ये उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स आ रही है, फिर ये बिहेवियर डायग्राम है, उसकी डिफरेंट टाइप्स है। लेकिन यही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी तो एक ही लुक में हमको समझ में आ गया कि इसकी 2 टाइप्स हैं, इस एक टाइप की फर्दर टाइप्स है और इस टाइप की फर्दर टाइप्स है, और आप जल्दी से एक लुक के अंदर अपना आइडिया जनरेट कर सकते हैं। वरना अगर आप इस तरह पढ़ते हुए जा रहे हैं तो हो सकता है आपके जहन में होगा भी स्ट्रक्चर डायग्राम की हेडिंग है, नीचे 3 डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती है, उन 3 डिफरेंट टाइप्स की और मजीद सब टाइप्स हो सकती है। लेकिन जब हमने डायग्राम देखी तो हमें फौरन समझ में आ गया कि यूएमएल की मेन 2 ही टाइप्स हैं, और उन 2 टाइप्स या तो कह लेंगे 2 कैटेगरीज हैं, और उन 2 कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट टाइप्स हो चुके हैं। तो ये पिक्चर को देखने में और लिखे हुए को देखने में ये फर्क होता है, इसलिए जो है हम अपने प्रोजेक्ट्स को भी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करवाते हैं। What is the difference between a structural diagram and behavioral diagram? It shows the things in the model system in a more technical term। They show different objects in a system। ये क्या कहते हैं, सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको डिफाइन करता है, उसको समझाता है, बताता है। बिहेवियर में क्या होता है, व्हाट शुड हैपन इन अ सिस्टम, सिस्टम के अंदर क्या काम होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, आपकी बिहेवियरल डायग्राम आपको बताती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सम डायग्राम्स। क्लास डायग्राम की अगर हम बात करें, क्लास डायग्राम आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉल्यूशन। इट शोज द क्लासेस इन द सिस्टम, कितनी क्लासेस बनी हुई हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उनके मेथड्स क्या होंगे, और आपस में एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ क्या रिलेशनशिप है, 1 to many का रिलेशनशिप है, many to many का रिलेशनशिप है, तो इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा। इन मोस्ट मॉडलिंग टूल्स अ क्लास हैज 3 पार्ट्स। और क्लास को किस तरह से बनाया होगा, 3 ये देख लें आप। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहले वाले बॉक्स के अंदर इसका नाम लिखा जाएगा क्लास का, दूसरे के अंदर एट्रीब्यूट्स डिफाइन होंगे विद इट्स टाइप्स। कस्टमर आईडी है तो इसकी टाइप इंटीजर है, नेम है तो इसकी टाइप स्ट्रिंग है, और यहाँ मेथड्स डिफाइन है। ये प्लस का निशान लगा हुआ है, माइनस का निशान है, हैश का निशान है, इन सबका क्या मतलब होता है जब हम क्लास डायग्राम को डिटेल में पढ़ेंगे तब देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है पब्लिक, यानी कि ये जो आपके मेथड्स हैं ये पब्लिक हैं, ये आप दूसरी क्लास के अंदर भी अगर कोई इससे क्लास रिलेशनशिप अटैच है तो उसमें यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास प्राइवेट होते हैं, वो फिर किसी और के अंदर यूज नहीं होंगे।
तो ये आपके पास क्लास डायग्राम की स्मॉल ब्रीफ ब्रीफमेंट की। अब हम आते हैं कंपोनेंट डायग्राम। व्हाट इज कंपोनेंट डायग्राम? इट डिस्प्लेज द स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। ये स्ट्रक्चर रिलेशनशिप के अंदर आती है कंपोनेंट्स का, एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको डिफाइन करती है। दीज आर मोस्टली यूज व्हेन वर्किंग विद कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स विद मेनी कंपोनेंट्स। अगर आप ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे काम कर रहे हैं जिसके बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, क्लासेस हैं, मेथड्स हैं, तो उनको डिफाइन करने के लिए, उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए हम कंपोनेंट डायग्राम यूज करते हैं। दिस इमेज बिलो शोज, अच्छा नीचे एक डायग्राम दी जा रही है जो कि कंपोनेंट डायग्राम की है। अब यहाँ पे आप देख लें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके स्टॉक अपडेट की जो है हमारे पास ये पूरी डायग्राम है। स्टॉक अपडेट होता है, डिलीवरी, शिपमेंट, इनकमिंग, असाइनमेंट, कंसाइनमेंट और डंप इन्वेंट्री। अपना कोई मैसेज टेक्स्ट वगैरह ऐड करने हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके पास है, यानी ये तीन डिफरेंट उस पे काम कर रहे हैं। इनको अपने प्रोजेक्ट की शिपमेंट भी करवानी है, उसके अंदर कोई इन्वेंट्री सही नहीं है, इसको डंप करवाना है, नई कोई असाइनमेंट्स आ रही है इनके पास, उनको डील करना है। तो उन्होंने इन सारी चीजों को कंपोनेंट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। फिर होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट डायग्राम। ऑब्जेक्ट डायग्राम का मतलब कि जब हम नहीं पढ़ते हैं तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सब चीजों को। सी डॉट, ओ डॉट, यानी कि डिफाइन वेरिएबल एक किया हुआ होता है, उसको लेके जो है हम डिफरेंट चीजों, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या एक ही ऑब्जेक्ट को के जरिए इसको कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए इसकी डेफिनेशन, समटाइम्स रेफर टू एज इंस्टेंस डायग्राम्स आर वेरी सिमिलर टू क्लास डायग्राम। तो ये बहुत सिमिलर होती है। क्लास डायग्राम में बस फर्क है, हमें यहाँ उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया हुआ, तो हम क्लास को क्लास के नाम के थ्रू ही एक्सेस कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने से क्या होता है कि आप उसको डिफरेंट तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। लाइक क्लास डायग्राम दे आल्सो शो द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स बट दे यूज रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। ऑब्जेक्ट डायग्राम में क्या होता है कि एट इंस्टेंस या एट गिवन टाइम, उस टाइम पे आपकी क्लास के अंदर क्या हो रहा होगा, किस ऑब्जेक्ट के अंदर, किस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हुई हुई होगी, तो ये उस टाइम में एग्जैक्टली आपको बताता है। क्लास डायग्राम हमको एक जर्नल बताएगी कि इस तरह से काम करेगा और इस तरह होगा, ऐसा होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट डायग्राम हमें ये बताएगा कि इस स्टेज के ऊपर क्लास के किस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, ये हमें इस तरह से डिफाइन करके देगा। तो इन सारी क्लासेस को हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, मैं जिस सॉफ्टवेयर पे आपको डिजाइन करवाऊंगी वो है स्टार यूएमएल का सॉफ्टवेयर। आप उसको जो है अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल होते हैं, उस पर भी काम किया जा सकता है। अच्छा, अभी हम आगे देखते हैं, जब तक आप ये कंपोनेंट डायग्राम को देखें समझें और ये जो थ्योरी आपके सामने आ रही है इसको थोड़ा सा पढ़ के रखें। ये आपके पास स्टार यूएमएल का समझ लेंगे क्या है। इसमें स्नैपशॉट लगाया हुआ है मैंने, जिसके अंदर सब चीजें रिप्रेजेंट है, किसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप वो देखें। मैं अभी 5 मिनट के अंदर इसको दोबारा से आगे कंटिन्यू करूँ। ये आपके पास स्टार यूएमएल, अच्छा स्टार यूएमएल का लिंक मैं आप लोगों को दे भी चुकी हूँ। उसका सॉफ्टवेयर का कहने के सेटअप भी दे दिया है। आप वीडियो के दौरान ही उसको इंस्टॉलेशन भी लगा सकते हो। इंस्टॉलेशन के अंदर कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं भी अपने पास देख रही हूँ। ओके, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। 1 मिनट आपको जरा वेट।
जी मेरे पास भी डिजाइन में इंस्टॉलेशन तकरीबन कंप्लीट हो गई है। इंस्टॉलेशन हो गई, इसका साइज जो मैं इसमें बता दूँ। चले तो हम पहले स्टार यूएमएल का एक ओवरव्यू ले लेते हैं और साथ में कोई वीडियो नजर आई तो मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगी ताकि आप देख सकें इसके ऊपर वर्किंग कैसे करनी है। स्टार यूएमएल इज अ सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर सपोर्टेड एजाइल एंड कंसाइज मॉडलिंग। हम आगे बढ़ते हैं फिलहाल। ये आपके पास एक वो आ गया है इसकी समझ लें स्क्रीन कि किस तरह से इसका है हमारे पास प्रेजेंटेशन। ये हमारे पास वर्किंग डायग्राम्स होते हैं। यहाँ पे कौन सी डायग्राम आप बनाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके ताकि उसी के कंपोनेंट्स आए और आप उनको यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ये टूल बॉक्स कहते हैं इसको, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। क्लासेस बनानी है तो आप ये डायरेक्ट क्लास का बॉक्स ले यहाँ पे ड्रैग कर दें। और इनके लिंक्स बनाने है एग्रीगेशन है और क्या पढ़ा था हमने उसके अंदर एसोसिएशन एग्रीगेशन, ये सारे आपको कौन से वाली लिंक के जरिए इसको आपस में रिलेट करना है आप वही वाली लाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कंपोनेंट डायग्राम यूज करेंगे तो कंपोनेंट डायग्राम सिलेक्ट करेंगे, उसके टूल्स आपके पास आ जाएंगे, आप वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। यहाँ भी हमारे पास टूल बार आ रही होती है। फिर ये हमारे पास स्टाइलिंग्स है कि आप जो जो नाम लिख रहे हैं आप उनको कोई स्टाइल कलर हेड बोल्ड इटैलिक कुछ भी करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये स्टेटस बार है जो कि आपको शो कर रहा होगा कि इस टाइम पे क्या काम हो रहा है क्या वर्किंग है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन भी साथ में आप कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे डायग्राम डिजाइन की इसको डॉक्यूमेंटेशन में जाके उसके बारे में इसके करेगी या खुद से कोई एक्सप्लेनेशन जनरेट हुई तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास यूएमएल डायग्राम आप इसको पढ़ लें, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है क्या चीज़ें इसका डोमेन प्लेटफॉर्म सब चीज़ें इसमें बताई गई। और ये क्या है हमारे पास, ये भी एक मॉडलिंग लैंग्वेज कहलाती है यूएमएल डायग्राम पे। दिस रीजन हम इसमें कोई मॉडलिंग लैंग्वेज का मतलब हम इसमें डिजाइनिंग कर, हम इसके अंदर कोई लैंग्वेज नहीं लिख रहे, कोई सी का प्रोग्राम को सी प्लस प्लस का प्रोग्राम नहीं लिख रहे बल्कि हम इसके अंदर मॉडलिंग डिजाइन कर रहे हैं। इन दिस रीजन यूजिंग यूएमएल फॉर अ स्पेसिफिक डोमेन और प्लेटफॉर्म इज नॉट sufficient. So you may need to define UML profile. Star UML provides UML profiles which can be used to expand UML. अच्छा, ये आपके पास लैंग्वेजेस हैं जो आप बिहाइंड में यूज कर सकते हैं। डायग्राम एरिया जो हमने देखा अभी शोज द करेंटली सिलेक्टेड डायग्राम, जो आपने डायग्राम सेलेक्ट की हुई होगी उसके डायग्राम एरिया के अंदर वो शो हो रही होगी। फिर स्लाइड बार है वो लेफ्ट के ऊपर होगा, वर्किंग डायग्राम पैनल और टूल बॉक्स उसके अंदर मौजूद होगा। और उसमें आप शो भी कर सकते हैं हाइड भी कर सकते हैं। शो करने के लिए क्या है और चेक करने के लिए अनचेक करने के लिए क्या है वो आपके पास यहाँ पे कंट्रोल+1 का ऑप्शन दिया गया है। या फिर आप व्यू में जाएं वहां से साइड बार सेलेक्ट करें तो आपके पास वो ओपन हो जाएगी। वर्किंग डायग्राम का पैनल है, शो अ लिस्ट ऑफ द ओपन वर्किंग डायग्राम। हम एक से ज्यादा शीट्स हम एक्सेल में खोल सकते हैं, इसके अंदर इसमें भी एक से ज्यादा आप शीट्स को ओपन कर सकते हैं। टूल बॉक्स शो एलिमेंट्स व्हिच कैन बी क्रिएटेड इन द सिलेक्टेड डायग्राम, जो भी आपकी डायग्राम सिलेक्ट हुई भी है उससे रिलेटेड एलिमेंट्स आपको शो करके दे देगा। और अगर कोई एलिमेंट आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो पहला स्टेप क्या है, आप टूल बॉक्स में जाएंगे वहां पे सिलेक्ट कर लेंगे उस एलिमेंट को। ठीक है, माउस डाउन ऑन द डायग्राम, डायग्राम पे ले जाके आपने माउस रखना है उसको और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अपने एलिमेंट के साइज को आप चेंज कर सकते हैं। और अगर रिलेशनशिप का है एलिमेंट, कोई एरो है या कोई लाइन है तो आप एक एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे दूसरे एलिमेंट पे लाके
अपना माउस क्लिक कर देंगे तो वो आपस में अटैच हो जाएगा। उसको भी शो और हाइड करने के लिए बताया गया कि आप कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फिर आप व्यू में जाके टूल बॉक्स के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ओपन हो जाएगा, अदरवाइज आप कंट्रोल+5 करें तो आपके पास टूल बॉक्स ओपन हो जाएगा। बहुत डिटेल में इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी गई है सॉफ्टवेयर को यूज करने की, सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड इट हाउ कैन वी यूज स्टार यूएमएल। अब इन सबको पढ़ रहे हैं आप डिटेल में, या फिर आप कोई बिगनर वीडियो देख सकते हैं, इसमें हमको सब चीजें क्लियरली शो हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो है बनी हुई है, तो आप सर्च में जाके इसको पढ़ लिखें तो आपके पास एग्जांपल्स ओपन कर आ जाएंगे। कमांड पैलेट है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से सारी चीजें हैं, उसको हमें डिजाइन करनी है। उसके बाद आपकी कुछ एक्सरसाइजेज आ जाएंगी। यहाँ पे क्या है, क्लास डायग्राम क्रिएट की गई है। तो क्रिएट अ क्लास डायग्राम, फर्स्ट सिलेक्ट एन एलिमेंट वेयर अ न्यू क्लास डायग्राम टू बी कंटेन्ड एज अ चाइल्ड। यहाँ पे उन्होंने डायग्राम जो आपको चाइल्ड क्रिएट करनी है क्लास, तो पहले उसको लिया है, कैसे बनाया, सिलेक्ट किया, मॉडल में गए, ऐड डायग्राम में जाके आपने कहा क्लास डायग्राम इन द मेन्यू बार, और सिलेक्ट या तो ये करें या फिर ऐड डायग्राम के थ्रू ही आप सिलेक्ट करें। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दो जगह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेन्यू जो आपके पास कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुला है वहाँ पे जाके क्लास डायग्राम सेट कर लें, या फिर ऊपर जो हमारे पास जिस तरह से यहाँ पे आ रहे होते हैं वर्ड पे टैब्स बने हुए इस तरह वहाँ पे भी आ रहे हैं, तो मॉडल में जाके ऐड डायग्राम पे क्लिक करें, फिर क्लास डायग्राम पे क्लिक करें तो आपके पास वो ओपन हो जाए। तो क्रिएट अ क्लास, और हमें कोई क्लास क्रिएट करनी है तो किस तरह से क्रिएट करेंगे, उसका प्रोसीजर है वही ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, और बाकी मजीद डिटेल यहाँ पे लिखी हुई। यू कैन यूज क्विक एडिट फॉर क्लास बाय डबल क्लिक और प्रेस एंटर ऑन अ सिलेक्टेड क्लास। नेम एक्सप्रेशन एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से जैसे आपने क्लास को सिलेक्ट किया तो आपके पास ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर आपने जो जो चेंजिंग करनी है आप उसमें रिप्लेस कर सकते हैं। सिंटेक्स ऑफ नेम एक्सप्रेशन आप यहाँ पे लिख दें। एक्सप्रेशन क्या है वो यहाँ पे आ गया, स्टेरियोटाइप, आइडेंटिफायर है, विजिबिलिटी, मतलब प्रोटेक्टेड है, ये प्रोटेक्टेड है, ये प्राइवेट है, पब्लिक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। नेम, अब यहाँ पे बताया गया है कि विजिबिलिटी का क्या मतलब है, एड नेम का क्या मतलब है, कंस्ट्रेंट ऐड करने हैं, एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं, कंट्रोल+एंटर करके एट्रीब्यूट्स मतलब वेरिएबल, जैसे कॉलम के वो होते हैं टेबल के जो कॉलम्स होते हैं वो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ऐड ऑपरेशन मतलब मेथड्स ऐड करने आप कर लें। बहुत सारी डिटेल है, हम सिर्फ एक जर्नल बनाएंगे। एट्रीब्यूट ऐड करना तो ये तरीका है, मॉडल में जाओ, ऐड में जाओ, एट्रीब्यूट ऐड कर दो, या फिर मेन्यू बार में जाकर डायरेक्टली एट्रीब्यूट आप ऐड कर लें। देन अगेन ये सारी इसकी टाइप्स, ऑपरेशन, हर चीज डिफाइन है। ठीक है। एक्सरसाइजेस के अंदर क्या किया गया है कि आपको मैंने एक यूएमएल डायग्राम, क्लास डायग्राम की पिक्चर दे दी है, और डायग्राम को आपने क्रिएट करना है वहां पे अपने स्टार यूएमएल पे, या कोई भी और अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करना चाहें जो कि आपको इजी लगे तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज स्टार यूएमएल जो है एक बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके ट्यूटोरियल की तरफ, जिसमें आपको प्रैक्टिकली ये परफॉर्म करके दिखाया जाए। तो जैसे मेरे पास लिंक ओपन होता है तो मैं आपको शेयर करती हूँ। I'm going to tell you what is Star UML and what you can do with this application. So please subscribe my channel so that you can view all the latest videos related to this. So let's get started. So as you can see, this is Star UML.
So I'll tell you from where you can just download this application. You can go to Google and write Star UML, and when you search it from the first link, Windows 10 or सेटअप जो आपको download your Star UML, इसको इंस्टॉल करें. to the Star UML. When you open Star UML, you will see like this, and what you're gonna do is you're gonna click on File and New if you're not getting it, like means if you want a new window. But this is my new window, so now I'm gonna show you what you can do with this application. If you go to model, you will see the option of add diagram, and if you select the add diagram, you're going to see many diagrams from here. Star UML is a very best application for drawing diagrams, and it's very easy. Like you can see class diagram, package, object, composite structure, and many more diagrams. If you are studying software engineering or computer science, computer engineering, then you're gonna study these diagrams, and these diagrams are very important for your. बस वीडियो ओपन हो रही है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ. क्या पता आपको स्क्रीन पहले से नजर आ रही हो. नाउ यू कैन सी. ये डायग्राम है जो कि हमको स्टार यूएमएल पे क्रिएट करनी है. ये आपके पास जो है यूएमएल डायग्राम, सॉरी स्टार यूएमएल का सॉफ्टवेयर आ गया. यहाँ पे देखिए आप टूल बॉक्स में गए, इधर डायग्राम में आप इस तरह भी कर सकते हैं. डायग्राम साइड में ओपन रखें, अपने पास पेपर में, अगर प्रिंट आउट फॉर्म में तो आप सामने रखें और इस तरह सेलेक्ट कर लें. आपने यहाँ से क्लास सेलेक्ट की, यहाँ पे हमने क्लास का नाम दे दिया पर्सन. अब यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स के नाम यानी कि जो इसके वेरिएबल्स उसके नाम क्या रखना है, प्लस पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है. चारों सिंबल्स यहाँ पे मौजूद हैं. आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं. पहले आप नाम दे देंगे, उसके बाद आप ये इसका ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे. डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं. फिर हमने, हमारे पास पता है हमें 3 बॉक्सेस होते हैं. हमारे पास नाम आ गया, एट्रीब्यूट्स आ गया, फिर हमने ऑपरेशंस पे क्लिक किया, तो हम यहाँ पे हम मेथड्स डिफाइन कर देंगे. एक मेथड है या एक से ज्यादा मेथड है, पब्लिक रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं. आपकी एक क्लास यहाँ पे जनरेट हो चुकी है. फिर दोबारा से हम यहाँ से क्लास पे क्लिक करेंगे. ये क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट की, स्टूडेंट क्लास क्रिएट की. अब हमें इस पे क्लिक किया तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ गए. कितने एट्रीब्यूट्स रखने हैं, स्टूडेंट नंबर, एवरेज मार्क्स. यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है प्राइवेट वगैरह, तो इसका मतलब है ये सब पब्लिक है, तो आप इसको पब्लिक ही रखेंगे. फिर हमने ऑपरेशन सेलेक्ट किए. ऑपरेशन क्या है, इज एलिजिबल टू इनरोल, इस तरह करके पिक्चर के अंदर लिखा हुआ है. गेट सेमिनार्स टेकन, तो आपने बना दिया गेट सेमिनार्स टेकन. फिर नेक्स्ट क्लास है हमारे पास प्रोफेशन की. प्रोफेशन की क्लास बनाएंगे, उसमें एट्रीब्यूट है सैलरी, तो हमने सॉरी प्रोफेसर की क्लास है और एट्रीब्यूट है सैलरी, तो हमने इसका एट्रीब्यूट रख दिया सैलरी. अब हमारे पास क्या काम है, इनको हमें एसोसिएट करवाना है. और जब हम सब क्लासेस को क्लास से ज्वाइन करते हैं यानी बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाते हैं, तो फिर हमें क्या करना होता है, जनरलाइजेशन के थ्रू इसको अटैच करना होता है. हमने इसको जनरलाइज किया, कौन सा रिलेशनशिप करना है, इज अ रिलेशनशिप स्टूडेंट इज अ पर्सन, और प्रोफेसर को ज्वाइन कर दिया हमने. तो आपके पास एक क्लास क्रिएट हो गया. हमारे पास जो रिलेशनशिप रह गया वो एड्रेस और पर्सन का रह गया. अच्छा, जब हम बॉटम टू अप करते हैं तब तो हमें जनरलाइजेशन करना है, या टॉप टू बॉटम कर रहे थे स्पेशलाइजेशन करना होगा.
लेकिन जब हम इस तरह से हॉरिजॉन्टली आपस में अटैच करते हैं तो फिर हमें डायरेक्ट एसोसिएशन वाला लिंक क्रिएट करते हैं, और ये कहलाता है हैज अ लिंक और ये कहलाता है इज अ। बाउंड्री बना दिया तो आप एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर इसको रख सकते हैं। कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो आपने यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कोई नोट ऐड करना है तो नोट सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे रेफरेंस या लिंक देना है तो आप हाइपर लिंक सेलेक्ट करके वो लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। और जो भी काम आपने किया था वो सब यहाँ पर आ रहा है, इसमें कोई एडिशन करनी है तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। देखिए क्लास का नाम आ रहा है, पब्लिक है कि प्राइवेट है, ये सब आ रहा है। आपने रिलेशनशिप कौन सा बनाया है, रिलेशनशिप का नाम आ गया। पर्सन जो है वो स्टूडेंट भी हो सकता है और प्रोफेसर भी हो सकता है। तो अगर हम देखा जाए तो इसके अंदर क्या है, ओवरलैपिंग होगी विद ज्वाइंट होगा। ओवरलैपिंग होगी, ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो सकते हैं। साथ साथ आप ये भी देखिए, तो ये हमारी जो है यूएमएल डायग्राम का ट्यूटोरियल था। मैंने जहाँ इंस्टॉल किया है मैं भी ओपन करके आपको एक दफा दिखा देती हूँ। मेरी अपनी भी एक यूएमएल क्लास डायग्राम की वीडियो मौजूद है जो कि मुझे अभी नजर आई है। आप उसको पढ़ना तो पढ़ के उसको सही करेंगे तो बेहतर रहती है। ये रहा स्टार यूएमएल। लाइट नहीं जाने वाली है, वीडियो किसी भी टाइम पे ऑफ हो जाएगी। ये देखिए ये चीज हमने पढ़ी थी, ये सब इस तरह से आ गया हमारे पास। क्लास डायग्राम है तो मैं यहाँ ले रही क्लास डायग्राम। फिर यहाँ से आप एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं क्लास डायग्राम में। चले हम नाम रख देते हैं, मैंने तो रखा था पर्सन। पर्सन की क्लास क्रिएट कर ली। अच्छा शेयर नहीं गया। एट्रीब्यूट का नाम हम दे देते हैं, इन्होंने क्या रखा था, नेम ही रख देते हैं। नेम रख दिया प्लस, यानी कि इसको पब्लिक रख दिया। एक और एट्रीब्यूट ऐड हो गया। अच्छा एट्रीब्यूट ऐड होने के बाद दूसरा हम रख देते हैं एड्रेस। अब हमें ऑपरेशंस डिफाइन करने हैं। आप एंटर करके बाहर आ सकते हैं तीसरे टैब में। नहीं नहीं नहीं। जब आप ये देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपने एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं तो आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको मेथड्स ऐड करने हैं तो ये जो इस तरह से फ्लावर से बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑपरेशन ऐड हो जाएंगे। हमारे पास ऑपरेशन वहाँ पे जो भी था फिलहाल मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो देख लेते हैं। इस डिग्री रख देते हैं, ठीक है। इसलिए आपने बस डिग्री लिखा एंटर करा, वो खुद ही इसने टाइप टेक कर मतलब ये जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं ये खुद ही आ जाएंगे। अब हमें एक और क्लास लेनी है तो हम एक और क्लास ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके। फिर यहाँ पे इसके नाम वगैरह डिफाइन कर देंगे। फिर इस क्लास को अगर डायरेक्टली एसोसिएट करना है तो मैंने कहा डायरेक्ट एसोसिएट, वहां से सिलेक्ट किया। आ, ये तो ओवर वो हो गया, सेल्फ अटैच हो गया, इसको नहीं करना, हमें सिलेक्ट करके डिलीट कर दें।
एसोसिएशन। अच्छा मैं क्लिक कर रही हूँ ना, इस वजह से ऐसे हो रहा है। क्लिक नहीं करना, बल्कि यहाँ पे रख के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करा। मतलब मैंने रख के क्लिक नहीं किया, रख के डायरेक्ट इस तरफ से लेकर आ गई, तो ये मेरी दोनों क्लासेस आपस में अटैच हो गई। एक और क्लास ले लेते हैं हम। नाम वगैरह मैं अब मजीद डिफाइन नहीं करी, एक दफा मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया है। एक और क्लास ले ली, ये सब आ गई। अब इन दोनों को हमें मैंने बताया था जब हम बॉटम टू अप जाते हैं तो जनरलाइजेशन वाली अप्रोच लेते हैं। वो कह रहा है कि इनकरेक्ट कनेक्शन है बाय। ठीक है, ये आ गया। अब कौन सा रिलेशनशिप? इज आ रिलेशनशिप, आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और आप नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने ऐसे सिलेक्ट कर दिया। इसको हम बोल देते हैं, इस तरह के कर देते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ आया। ठीक है, तो ये है। और एडवांस क्लासेस की तरफ जाएं तो क्या है इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन? पैकेजेस आ रहे हैं, मॉडल आ रहा है। मॉडल पे क्लिक करें, लॉक कर दिया हमने। इसको हम मॉडल बना दें, कोई पैकेज डिफाइन कर दें। फिर अगर हमें इंस्टेंसेस यानी ऑब्जेक्ट क्लास बनानी होगी तो हम इंस्टेंसेस पे जाके इस तरह से ऑब्जेक्ट क्लास बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट ले लेंगे और उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिंक करना है, लिंक करना है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। बॉक्स में जाके क्लासेस, बेसिक, यहाँ पे सिर्फ एक क्लास का नाम आ रहा है। अच्छा, मॉडल में जाएं, ऐड डायग्राम करें तो ये आपके पास सारी क्लासेस के नाम आ रहे हैं। हमने अगर अब बनानी है यूज केस डायग्राम, तो मैं यूज केस डायग्राम पे क्लिक कर देती हूँ। मैं यहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल इसलिए कंप्लीट कर रही हूँ कि अब हमारे पास एक और लैब है जिसके अंदर हम किसी और डायग्राम के ऊपर काम करेंगे, तो उस टाइम मुझे इसका ट्यूटोरियल ना देना पड़े, बल्कि आपको पता हो कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी और आप उसको खुद से डिजाइन कर सकें। ये यूज केस डायग्राम यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जो कि इस वक्त फिलहाल हो नहीं रही है, लेकिन यहाँ से भी फ्लो चार्ट डायग्राम का ऑप्शन ओपन नजर आ रहा है, तो मैंने फ्लो चार्ट डायग्राम पे क्लिक किया। एक टूल बार हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है। जो चीज हम यहाँ पे बनाएंगे मॉडल एक्सप्लोरर है, वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, आपको डायरेक्ट उस किसी एक चीज पे काम करना है तो आप उसको पे क्लिक करें, उसके सारे एट्रीब्यूट्स आपके पास नजर आ जाएंगे। मैं फिलहाल जो करना चाह रही थी वो ये है कि कोई नई डायग्राम ऐड करनी थी। अच्छा, एट्रीब्यूट ऐड करने में हो सकता है कोई भी पार्ट ऐड करना है, इंटरफेस, डाटा टाइप, और क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन ऐड करने हैं, तो वो सब इस तरह से हो सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। देखो मैंने क्लास 3 पे क्लिक किया हुआ था, वहाँ पे जाके मैंने ऐड ऑपरेशन किया, तो ये ऑपरेशन पे क्लिक करने से आ गया। अच्छा जी, ऑपरेशन इनका मैं नाम रख देती हूँ। क्लास 3 के अंदर हम एक ऑपरेशन ऐड कर रहे हैं, उसका नाम मैंने रख दिया मेंबर, MEMBE। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे आके काम करें, आप यहाँ पे भी एक फॉर्म की तरह से दिया है, इसको फिल कर सकते हैं। इसको प्रोटेक्टेड रखना है, प्राइवेट रखना है, इसको प्राइवेट रख दिया, तो देखें यहाँ माइनस का साइन शो हो गया, तो ये प्राइवेट हो गया। और मजीद तो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं तो आपने वो यहाँ पे व्यू में हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम को क्लोज कर सकते हैं और डायग्राम क्लोज कर सकते हैं, नेक्स्ट डायग्राम ले सकते हैं, जूम इन कर दिया हमने, जूम आउट भी हो जाएगा। टूल बार को इसी आपने हाइड करनी है तो आप हाइड कर दें। अच्छा, हमने दो पढ़े थे, कंट्रोल+1, तो मैंने कर दिया कंट्रोल 1। ओपन करने के लिए थी वो, तो ओपन तो हुई हुई है। कंट्रोल 5, तो ये चली गई, कंट्रोल 5 से वापस आ गई। टूल बॉक्स जो आएगा वो कंट्रोल 5 से आएगा। कंट्रोल 1 से क्या हुआ? कंट्रोल 1 से फिलहाल नहीं पता चला। अच्छा, कलर्स फिल कर सकते हैं। मेरा जो ये स्टार्ट में मैंने एक दफा यूज करके उसको बंद हो चुका है, दोबारा दिख रहा है, तो इस वजह से मेरे सारे ऑप्शंस ओपन नहीं आ रहे। लेकिन आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो आपके पास सारे ऑप्शंस इसमें सही सही शो होंगे। लेआउट किस टाइप का लेना है, ठीक है। अप्लाई प्रोफाइल, ये मैंने स्टैंडर्ड प्रोफाइल वर्जन 2 ले लिया है हमने। अब सारे ये आ रहे हैं मेरे पास मॉडल्स। अब मैं कोई और डायग्राम ऐड कर लेती हूँ, लाइक यूज केस डायग्राम।
तो अब मेरे पास जो यहाँ पे ऑप्शन शो होंगे यूज केस के डायग्राम, यूज केस सब्जेक्ट, ये आपने इसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसका नाम रख देंगे। भी फिलहाल मैं यूज केस एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही, क्योंकि यूज केस का हमारे पास एक अलग से बकायदा लैब है। हम किसी और उस पर जाते, कंपोनेंट डायग्राम पढ़ी थी ना हमने, इसको हम कंपोनेंट डायग्राम देख लेते हैं। फिर बताते हैं। तो हमारे पास कंपोनेंट डायग्राम ठीक है शो, इस तरह से हम मजीद बड़ा कर लें। अब कंपोनेंट डायग्राम जैसे कि आप डिजाइन, यहाँ पे डिजाइन हुई है, इसको देख के डिजाइन कर लें, अपना कोई नया टॉपिक लेके इसको डिजाइन कर लें। ये फ्रेम आ गया, ठीक है, मॉडल 1 नाम दे दिया हमने फ्रेम का, ओके। इसके अंदर ये ऐसे, अच्छा, और क्या है, इंटरफेस है हमारे पास, नोट्स हैं, कोई कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाने, ऑब्जेक्ट, आर्टिफैक्ट, इंस्टेंसेस, फोर्स, एक फोर्स है, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से अटैच करने के लिए हमें यहाँ पे फोर्स लेंगे, हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक ही कनेक्टर लिया हुआ है, इसलिए जो है ये इससे कनेक्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये आपने देख लिया कंपोनेंट डायग्राम की सारी चीजें यहाँ पर आ गई। और कोई डायग्राम अगर हम देखना चाहें, ऑब्जेक्ट डायग्राम, जैसे देखिए जब हम ये मॉडल खोलते हैं और एड डायग्राम में जाएं और हमारे पास डायग्राम हाईलाइट हुई भी नहीं आ रही, तो हम यहाँ से वापस बाहर आए, एक दफा स्क्रीन पे एक दो दफा इसे क्लिक करें, फिर दोबारा जाए, तो आपके पास ये सारी डायग्राम शो हो जाएगी। ठीक है, फिर ये आ गया आपके पास ऑब्जेक्ट डायग्राम। तो ये हमारे पास का जो है लैब थी। इसके अलावा आपने इसमें होमवर्क क्या करना है, जो आपको एक दो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए जाएंगे कंपोनेंट डायग्राम क्रिएट करने को और क्लास डायग्राम क्रिएट करने को, वो आपको क्रिएट करनी है, इसका स्नैपशॉट उसके साथ लैब के अटैच करना है। तो आज के लैब हम यहाँ पे एंड करते हैं। मैंने आपको वो दिखा दिया था, मैनुअल दोबारा दिखा देती हूँ, ताकि उसके अंदर मैं आपको बता सकूँ कि आपका टास्क क्या है। ये डायग्राम आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। इस पे और सारी चीज डिफाइन करनी है, क्लास के नेम और एट्रीब्यूट वगैरह के नेम, ऑपरेशंस अगर दिए हुए हैं तो वो एसोसिएशन कौन सी है, वो यहाँ पे लाइन देखेंगे और उसके हिसाब से इसको अटैच करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।